दोस्तों, मेरा नाम कर्मा है। इसी काजलपुर गांव का रहने वाला हूं बाबूजी। ये गांव काजलपुर है। क्या बताओ साथियों, बचपन में माँ बाप मर गए। माँ बाप के मर जाने के बाद जाते जाते एक सर पर बहुत बड़ा बोझ छोड़कर गए। 5 साल की मासूम बहन, जिसकी परवरिश मैंने की, पाल पोस कर बड़ा किया उसे और उसकी शादी भी कर दिया। आज हमारी बहन बहुत खुशहाल है। नैनागढ़ में उसकी शादी किया है। बहुत अच्छी जोड़ी है। बड़े अच्छे लोग मिल गए। बड़े घर में शादी किया हूं बहन की। लेकिन उसी की शादी में मैंने 50,000 रुपए कर्ज सेठ रंजीत ओबराय के हाथ से लाया था, जिसका ब्याज आज तक नहीं पूरा हो पा रहा है। एक मजदूरी करने वाला आदमी कितना कमा सकता है साथी, आप लोग समझ सकते हैं। 50,000 की बहुत ब्याज होती है। किसी तरीके से क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस महीने में ब्याज भी नहीं दे पाया। तबीयत खराब चल रही है। हमारी पत्नी है जिसका नाम गौरी है, उसका बैठकर इंतजार कर लेते हैं, आती होगी। या भगवान, ये क्या मैं देख रही हूँ? मेरे पति जी की आंखों में आंसू। क्या बात हो सकती है? स्वामी और गौरी, स्वामी, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ ना। पूछो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। बोलो। बताओ अये मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते? बताओ अये मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? राज गौरी से ना स्वामी, कुछ अपने बताते हो। स्वामी, बात क्या है जो आपकी आंखों में आंसू? क्या बात है स्वामी? हम बता रहे हैं, सुनो मेरी बात। बताता हूँ तुम्हें गौरी, क्या बात है ना? बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ? बताता हूँ तुम्हें गौरी, ये आंसू क्यों बहाता हूँ? हाँ स्वामी। और लिखा कि
किस्मत में जो है, लिखा किस्मत में जो मेरे, वही बातें सुनाता हूँ। इधर घर में नहीं रोटी, गुजारा कैसे हो प्यारी। गौरी, आना इधर है घर में नहीं रोटी, गुजारा कैसे हो प्यारी। उधर बहना की शादी का, उधर बहना की शादी का, हमें कर्जा सताता है। क्या करूं गौरी, बड़ी परेशानी में हूं मैं। उस तरफ सेठ जी का कर्ज, दूसरी बात है कि बहन अपने ससुराल में है, उसकी आज तक हम लोगों ने कोई खबर नहीं ली। उसमें तुम्हारी भी बड़ी तबीयत खराब थी। इस हफ्ते में मैं काम भी नहीं करने जा पा रहा हूं। आज 3 दिनों से नींद नहीं आ रही है मुझे। आंखें बंद करता हो तो कजरी का चेहरा आता है सामने। ऐसा लगता है जैसे कजरी किसी मुसीबत में हमारी बहन है। नहीं स्वामी, ऐसा मत कहिए। हमारी बच्ची, हाँ हमारी बच्ची जहाँ भी है वो ठीक है स्वामी। सही कहती हो। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है, क्योंकि जब से उसकी शादी की हूँ हाँ तब से ये आंखें तरस गई है हाँ कि अपनी बच्ची का कम से कम एक बार सूरत तो देख लूं। स्वामी, हाँ जी बोलो। आपके पास तो पैसा है नहीं, आपकी तबीयत आज 3-4 दिन से बहुत खराब है। हाँ भाई हाँ। लेकिन मैं कुछ कहूँ, अगर आप मेरी बात मानोगे। बोलो क्या कहना चाहती हो। सुनिए, बेच दो ये सारी फिर आगाज सारा करो हो जाएगा। तुम्हारे कहने के दोस्त हैं। खुश जाऊं बहना के घर पिया, फिर आबाद कर जाऊं हो जाएगा। खुश जाऊं। स्वामी, ये मेरा मंगलसूत्र है मेरे पास, आप इसे ले जाइए, सेठ के यहाँ बेच दीजिए। अच्छा और ब्याज का पैसा दे देना, और जो कुछ पैसा बचेगा उसे लेकर पैसा अपनी बहन के यहाँ जाना। जाओ हमारी गुड़िया को समाचार ले आओ, न जाने कैसे है वो। स्वामी, हाँ मैं तुम्हारी ही बात सुन रहा हूँ। क्या हुआ ना? ये मंगलसूत्र जाकर मैं बेच दूं। तो क्या हुआ? बात है हमारी सुन। क्या? इस तरह की नबाते, इस तरह की नबाते
बस बची प्यार की एक निशानी मेरी। मैं कमा करके कर जाऊं, आधा सब करूं, मैं कमा करके कर जाऊं, आधा सब करूं, मेरा अधिकार क्या है बताता सही, मैं कमा करके। मैं इस मंगलसूत्र को कतई नहीं बेच सकता हूं। अरे भाई, एक ही गहना मचा हुआ है, वो भी तुम्हारा मंगलसूत्र। पागलों जैसी बात करती है। मैं इसे बेच दूं? क्यों? अगर आप रहेंगे, आप दुनिया में सलामत रहेंगे तो गहना क्या, अच्छा, फिर गहना बन जाएगा। नहीं नहीं, बहुत सी सारी चीजें हम खरीद लेंगे, और कमा के आप इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाओगे कि सेठ जी का ब्याज का पैसा अदा हो। मंगलसूत्र बेचने के बाद भी उसका ब्याज का पैसा नहीं पूरा हो सकता है। मैं तुम्हारा मंगलसूत्र नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता बस। अरे मैंने कोई ला के तो दिया नहीं, कोई खुशियां नहीं दे रहा, कम से कम एक मंगलसूत्र बचा, उसे बचा रहने दो। हाँ बस। स्वामी, मुझको आपसे कोई शिकायत नहीं है कि मेरे तन पे गहना रहे या ना रहे। मेरा गहना तो आप है स्वामी। इस घर में जब आई मैं, तो हमारी कजरी का बहुत बचपना था नाथ। अपना दूध उसे नहीं पिलाई, उसे पालने में हमने कोई कसर नहीं की हो। हाँ सही कहती हो। माँ का प्यार उसे मैं दी हूँ, अपनी बेटी समझ के पाला है। और हमें हमारी गुड़िया को एक बार दिखा दो स्वामी। पैसा रहेगा तो आप अपने बहन के यहाँ भी जा सकते हो, और सेठ जी का ब्याज भी अदा हो जाएगा। कुछ पैसा अगर बचेगा तो गुड़िया जब हमारे घर में हमारी गुड़िया आएगी तो उसे मैं क्या खिलाऊंगी। और अब तो वो बड़े घर में रहती है ना। सही कहती हो, तुम्हारी बात तुम्हारे समझ में आएगी। पैसे रहेंगे तो बड़े रहेंगे, उसका खाने पीने का कुछ इंतजाम हो जाएगा। हाँ स्वामी, सही कह रही हो। तुम एक काम करो, क्या? इस कहने को लेकर तुम चली जाओ, और मैं बहन के घर जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक? हाँ नाथ, आप ठीक कह रहे हो। मैं ये मंगलसूत्र लेके सेठ के यहाँ जा रही हूँ। हाँ। और इसे बेचकर ब्याज का पैसा भी कटा दूंगी, और जो पैसा बचेगा वो पैसा लेकर मैं घर आऊंगी। उसे तुम लेके आना, बाकी मैं किसी से लेकर के बहन के घर चला जाता हूँ। जा रहे हो? ठीक है, जाओ अपना वहां जाओगे तो उनकी सास से कह देना कि ज्यादा दिन के लिए नहीं। अरे मैं अपने बहन की शादी किया हूँ, बेचा तो थोड़ी हूँ। आप मात्र केवल एक ही हफ्ता के लिए हमारी गुड़िया को अपने साथ में लेके आना जरूर। न जाने क्यों हमारा दिल बहुत घबराता है। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। हम कोशिश करेंगे उसको साथ में लेके आने। तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने लाके रख दूंगा, बस। अब तो खुश हो? नहीं, और कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, आराम करो। हाँ, सेठ के यहाँ चली जाना, बाकी मैं आज ही चला जाता हूँ। ठीक है स्वामी, लेकिन आप खाली हाथ मत जाइएगा ना। हाँ, कुछ न कुछ लेके जाऊंगा उसके पास। कुछ न कुछ गांव से, थोड़ा गांव की तरफ चले जाना, वहां से कुछ मदद ले लेना, लेकिन उसके यहाँ कुछ न कुछ लेके जाना जरूर, क्योंकि हमारी गुड़िया आपका राज होती होगी। जब से उसकी शादी की, शादी जब से हुई, ना तो आप उसके घर गए, ना तो वो यहाँ मायके में आई। सही कहती हो तुम। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है स्वामी, आप अपना ख्याल रखना।
अभी जा रही है सेठ जी के यहाँ मंगलसूत्र को बेचेंगे, कुछ पैसे होंगे, बहन आएगी तब शिक्षा करेगा। मेरी बहन कुछ दिन हमारे साथ में रहेगी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, कुछ पैसों का इंतजाम करके बहन के ससुराल जाता हूँ। अरे बुआ छोटू एक बार हम हो के छुआ किस लिए छू किसने खातिर ना भाग, छुआ। पागल हो गए क्या छोटू? ये लोग हाँ मुझे जानते नहीं हैं हाँ हम जानते हैं ना हम जानते हैं। कि मेरा नाम क्या है, हाँ। मेरा काम क्या है, हाँ। मैं रहने वाली कहाँ की हूँ। हाँ, मैं सेठ रंजीत ओबेराय की बहन हूँ। हाँ। मेरा नाम किरण ओबेराय है। का नाम किरण ओबेराय है। हाँ, लेकिन छोटू हाँ। क्या बताऊं हाँ। कि हवेली में रहते रहते हाँ। ये मेरा जीव उब रहा था। कि मेरा मन हुआ कि भैया आज हवेली में है नहीं, कहीं गए हैं। हाँ। मेरा मन हुआ कि मैं थोड़ा बाहर घूम लूं। एमे तो हर बेइज्जती होती है। क्यों? हम रड़ुआ है तो हर बेइज्जती होती है। मेरी किस बात की बेइज्जती, भैया की होगी कि मेरी होगी? तुम कमारी यहाँ कुंवारी? तुम्हारी यहाँ हाँ हमहू रड़ा पा खेवत ही। अच्छा, एमे तो हर बेइज्जती होत बा। मेरी बेइज्जती किस बात के लिए है? हम फुर्स खाली है ना बे। अरे सिटिया खाली है। तू कहना क्या चाहता है? हाँ कहना क्या चाहता है? खुदे समझ ला। यानी मुझसे शादी करना चाहता है क्या? अरे पगला, तू जान रहा है ना मेरे भैया इतने बड़वार आदमी हैं, हाँ वो भी तेरे भतीजे के साथ मेरी शादी करेंगे। अगर सुन लेंगे कि हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार है तब पकड़ के कलर हवेली तुझे निकाल देगा कमीना। तो क्या करा जाके? छोटू, हाँ मैं इतनी जवान हो गई हूँ, लेकिन मेरे बड़े भैया मेरे विषय में नहीं सोचते। हम तो सोचत ही मेरा हमारी कबर सपोर्टर में लगा हमारे बियाह करने का बेटे बियाह करवाई जाए। छोटू ऐसा कर अपने अपने भाई को मोछो ऊपर करे कोई तो कैसे? एक राय ले जा। कौन सी राय? बोले भाई के नाम दिखे जागी कैसे हो? कनोला मंडली के निकल जाता। पकड़ा गया क्या रे? जहाँ देखा तोरे भाई की चर्चा हो। अरे सेठ की बहन हूँ, अगर मैं हवेली छोड़कर किसी के साथ भाग गई तो बुराइयां हमारे भाई के ऊपर होगी। हाँ ये तो जान ही नहीं पाओ। क्या नहीं जान पाई? एक आध 2 साल के बाद सारा मामला ठंडा हो। नहीं नहीं छोटू, ऐसा नहीं करूंगी। हाँ। लेकिन मैं तुझे बता रही हूँ हाँ। कि जाना तो भैया से एक बार मेरे विषय में चर्चा कर देना कि किरण का कहीं घर द्वार देख के हाँ लड़का अच्छा लड़का हाँ अच्छा खासा लड़का होना चाहिए। कोनो महीना देकर लटकाई जाए। शादी लगा दिया जाए। हाँ ना अपनी शादी करने में मेरी शादी करने में कैसे बीतेगा छोटू? हाँ। मेरे दिल में एक तमन्ना, मेरी जहाँ शादी हो ना वो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, पूना, सऊदीया अरब, यहीं पर कमाए और घर जल्दी लौट कर होना। मेरे गांव के लड़के नहीं सही होते ना हाँ भाई ज्यादा मेहनत लेते ना। मेहनत किस बात के लिए? अरे कटवही आ जाए, कटवही करवाओ, खेती बाड़ी काम करवाओ। हाँ हाँ, लेकिन कैसे चल रहे हो छोटू? हाँ। कैसे? हे खनक खनक बोले अरे चूड़ियों कंगना, ए खनक खनक बोले
अरे चूड़िया